नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह। बहुत दिनों के बाद आज मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और इस बार मैं धार्मिक विषय पर चर्चा करूँगा। विषय है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी 18 को मनाई जाए या 19 को मनाई जाए और कब से इसकी शुरुआत हुई, इसके माने कृष्ण जी की कृष्ण जन्माष्टमी में पूजा किन किन विधियों से की जाए, कैसे की जाए, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। और इस संबंध में हमने झारखंड के बोकारो ज़िले में रहने वाले पंडित मार्कंडेय दुबे, जो काफ़ी विद्वान भी हैं, काफ़ी जानकार हैं, उन्होंने जो हमें बताया उससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। तो आइए आज हम जानें कि उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, इस पर चर्चा करेंगे और वो बता रहे हैं पंडित मार्कंडेय दुबे जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर तमाम तरह की दुविधाएं बनी हुई हैं। कोई 18 को कह रहे हैं, कोई 19 को कह रहे हैं। अब समस्या यह है कि भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी योगीराज, मोहन, मायावी, छलिया, माखन चोर, नंद किशोर के जन्म उत्सव पर इतनी बड़ी समस्याएं क्यों? सर्वविदित है कि रात्रि, मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे रात में अष्टमी तिथि का होना अनिवार्य है। रोहिणी नक्षत्र हो, वृषभ लग्न हो, वृषभ राशि में चंद्रमा हो। अब स्थिति यहाँ दुविधा की बनी हुई है और लोग सोशल मीडिया के पीछे पड़े हुए हैं। फला पंडित जी ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। तो आज समाधान आपको बता दे रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2022 में ना तो 18 अगस्त को है और ना ही 20 अगस्त को है। 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। पूरे भूमंडल पर जहाँ भी सनातनी लोग हैं वहाँ 19 अगस्त 2022 शुक्रवार को सर्वत्र जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अब इसमें कुछ बातें हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब से शुरू हुआ, कब इसे मनाएं, कैसे उपवास रहें, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, इन्हें क्या भोग लगाएं, इन तमाम बिंदुओं पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो विष्णु के स्वरूप हैं, द्वापर युग में मथुरा में कंस के कारागार में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे रात्रि में हुआ था, जिस समय वृषभ राशि और वृषभ लग्न में चंद्रमा थे। वृषभ लग्न में ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अब वही से उनके जन्म होने के बाद से यह उत्सव का रूप धारण किया और पूरे भूमंडल पर फैल गया। सभी सनातनी लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उसी दिन से मनाते हैं। अब वर्ष 2022 में भी इसका ध्यान रखना होगा। मध्य रात्रि का समय हो अर्थात 12 बजे रात में, रोहिणी नक्षत्र हो, वृषभ लग्न हो और वृषभ राशि में चंद्रमा हो। तो 18 अगस्त को 12 बजे रात्रि में ना ही अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि 18 अगस्त के रात में यानी शेष रात्रि 3 बजे के बाद भरणी नक्षत्र रह रही है 12:14 रात तक। तो किस प्रकार से 18 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत निर्धारित किया जा सकता है? कोई आधार नहीं बनता है, निर्णय सिंधु भी इसका पक्ष में नहीं है। अब बात करें 19 अगस्त की, तो 19 अगस्त को भी रोहिणी नक्षत्र 4:00 पर आ रही है 19 अगस्त को शेष रात्रि में। लेकिन कृतिका नक्षत्र मिल रही है, वृषभ राशि में चंद्रमा मिल रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र नहीं है, कृतिका ही है, लेकिन लग्न वृषभ और वृषभ राशि में चंद्रमा, वृषभ लग्न और वृषभ राशि में चंद्रमा 19 अगस्त को रहेंगे। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि यह जन्माष्टमी का व्रत पर्व उत्सव 19 अगस्त 2022 शुक्रवार को ही मनाएं। सनातन धर्म में मतभेद न रखें। अब किस तरह से उपवास रहें? तो सर्वप्रथम
19 अगस्त को प्रातः उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें, मन को शुद्ध और सकारात्मक रखें, शाकाहारी रहें अर्थात फलाहार लें। अगर संभव हो तो फलाहार न भी रहें, अगर नहीं संभव है तो फलाहार लेकर के रहें। भगवान श्री कृष्ण को योगी राज कहा गया है। इनके व्रत में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पूर्वक रह करके जन्माष्टमी का उपवास रखें, रात्रि में अगर संभव हो तो फलाहार लें। अब इनकी पूजा कैसे करें, तो पूजा की कई विधियां हैं। सर्वोपचार मतलब सब तरह की सामग्रियों से पूजा, षोडशोपचार यानी 16 तरह के सामग्रियों से पूजा, पंचोपचार 5 तरह की सामग्री, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य पंचोपचार पूजन सामग्री है। अगर ये भी संभव नहीं हो तो आपके पास जो भी हो परमात्मा के सामने सीधे मन से, सच्चे विचार से और प्रेम के साथ अगर आप एक पुष्प लेकर या खाली हाथ भी जो होकर जाते हैं तो भगवान को वह स्वीकार्य है। भगवान अपने भक्त की भावनाओं को समझते हैं। अब रात्रि में पूजा करें और संभव हो तो विष्णु सूक्त या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति यथा संभव जप करें, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। अब भोग क्या लगाएं? भोग में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में 56 भोग लगाए जाते हैं। किसी के पास 56 भोग की व्यवस्था नहीं है, किसी के पास 56 भोग की व्यवस्था नहीं है। बहुत व्यवस्था करके लोग 56 भोग की व्यवस्था करते हैं, सबके पास यह संभव नहीं है। तो जो भी आपके पास हो, कुछ भी नहीं हो तो माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाएं। तथा भगवान को नए खिलौने अर्पित करने से परिवार में, उस खानदान में वंश वृद्धि होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।